दोस्तों, आपका मेरा YouTube चैनल GS स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको दिसंबर महीने का प्रतियोगिता दर्पण से कुछ स्मरणीय तथ्य के बारे में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह दिसंबर महीने का स्मरणीय तथ्य जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में जानते हैं। इसमें पहला है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य में आयोजित करने का निर्णय अक्टूबर 2022 में लिया गया है? तो गोवा है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के निर्णय के अनुसार गोवा अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। दूसरा है 36वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष पर रहने के लिए किसे लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी सौंपी? यह है सेना। 76वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष पर रहने के लिए सेना को लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है। सेना की टीम ने 61 स्वर्ण पदक, 35 रजत और 32 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रही। केरल के साजन प्रकाश और कर्नाटक की हर्षिका रामचंद्र को 76वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। और ये 76वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ है और 37वां गोवा में होगा। ठीक है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ये जो थे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर 2022 को मतदान हुआ था। इस बार मुकाबला वरिष्ठ पार्टी नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच था, जो इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे विजयी रहे। चौथा है किस टीम ने अक्टूबर 2022 में राजकोट में आयोजित ईरानी ट्रॉफी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? शेष भारत। इसमें है घरेलू टूर्नामेंट ईरानी कप के फाइनल में शेष भारत रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से मात देकर इसके साथ ही शेष भारत ने 29वीं बार इस कप पर अपना कब्जा जमाया। पाँचवा है गुजरात में भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस कहाँ बनाने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को रखा? तो यह डीसा में। डीसा कहाँ है? गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में बनने जा रहा है। वायुसेना का नया एयरबेस है जो 1000 करोड़ की लागत से बनने वाला है। ये एयरबेस पाकिस्तानी सीमा के महज 130 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय के किस न्यायमूर्ति को मतदान अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ये राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए 9 नवंबर 2022 को भारत का प्रधान न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया। ये जो होंगे आपके 50वें रैंक के होंगे ये न्यायाधीश। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष 18 अक्टूबर 2022 को मुंबई के ताज होटल में हुई BCCI के एनुअल जनरल मीटिंग में किस पूर्व खिलाड़ी को चुना गया? तो रोजर बन्नी। इससे पहले कौन थे? सौरव गांगुली। ये सौरव गांगुली के स्थान लेंगे। फिर है भारतीय प्रवासी दिवस समारोह जनवरी 2023 में कहाँ पर होगा? तो ये इंदौर में होगा और ये मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में 17वां है, यह ध्यान रखिएगा। भारतीय प्रवासी दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 को संपन्न होगा
और ये 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के याद में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह मनाया जाता है। फिर है, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों का खिताब जीता? तो पंकज अडवाणी है। पंकज अडवाणी ने 8 अक्टूबर को कोलालमपुर विश्व चैंपियनशिप में बिलियर्ड्स में अपने ही देश के सौरभ कोठारी से 4-0 से हटाकर 25वां विश्व खिताब जीता। तेलंगाना के क्षेत्रीय राष्ट्रीय दल तेलंगाना राष्ट्र समिति का अक्टूबर 2022 में नाम बदलकर क्या किया? इसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति किया है। ये है आपका पार्टी संस्थापक अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रस्ताव पर 5 अक्टूबर को हैदराबाद में पार्टी का आम सभा में बैठक में सर्वसम्मति से TRS का नाम बदलकर VRS करने का संकल्प लिया। फिर है, 18 अक्टूबर 2022 को किसको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया? तो डी राजा है। डी राजा को भाकपा की विजयवाड़ा में संपन्न 24वीं राष्ट्रीय कांग्रेस बैठक में सर्वसम्मति को पुनः महासचिव चुना गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का वरिष्ठ नेता डी राजा को पार्टी का नया महासचिव जुलाई 2019 में चुना गया था तथा उन्होंने इस सुधाकर रेड्डी का स्थान लिया। जम्मू कश्मीर के आरक्षण के लिए 15 नए सामाजिक जाति सूची में किस आयोग की संतुष्टि पर अक्टूबर 2022 में शामिल हुआ? पूर्व न्यायाधीश GD शर्मा। जम्मू कश्मीर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बाद ये सामाजिक जाति सूची फिर से तैयार हुई है। इस आयोग को 2020 में जम्मू कश्मीर ने गठित किया था। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश GD शर्मा इसके प्रमुख थे। जम्मू कश्मीर सरकार के आरक्षण नियमों के तहत सरकारी निकायों में सामाजिक जातियों को 4% आरक्षण है। फिर ये आपका राष्ट्रीय खत्म हो चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में है पहला, इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक 18 से 21 अक्टूबर 2022 को किस देश में आयोजित हुई? तो भारत, नई दिल्ली में। भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। यह बैठक भारत में आखिरी बार 1997 ईस्वी को हुई थी। यह महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और अपने काम काज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार बैठक होती है। फिर शंघाई सहयोग संगठन SCO की अध्यक्ष के रूप में SCO की अगले शिखर सम्मेलन के मेजबानी 2030 में कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। वर्तमान में भी हुआ है 2022 में, सितंबर 2022 में हुआ है SCO का गठन। तो उनका मेजबानी उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शिखर सम्मेलन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता उज्बेकिस्तान किया था, लेकिन 2023 में जो है वो भारत करेगी। फिर है, किस मुस्लिम राष्ट्र में एक नवनिर्मित 16 देवी देवताओं के भव्य और विशाल हिंदू मंदिर को 4 अक्टूबर 2022 को भक्तों के लिए खोल दिया? तो वो दुबई है। ठीक है। फ्रांस की किस महिला साहित्यकार को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा 6 अक्टूबर 2022 को किया है? तो ये है एनी एर्नाक्स। एनी एर्नाक्स ने फ्रेंच, इंग्लिश व कई उपन्यास, लेख, नाटक और फिल्में भी लिखी है। एनी की पहली फिल्म लेस आर्मोयर्स बिल्डर्स 1974 में, फिर लिखे क्लीन आउट 1990 में थी, ला प्लेस 1983 में, ए मेंस प्लेस 1992 में उन्होंने केवल 100 पृष्ठों में अपने पिता और उनके संपूर्ण सामाजिक परिवेश का चित्रण किया। उनकी ए व्यू वुमेन स्टोरी
द मेंस प्लेस और सिंपल फैशन स्टोरी काफ़ी विख्यात है। फिर है अगला, षणमुखा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान अकादमी द्वारा गणित के क्षेत्र में 2022 का रामानुजन पुरस्कार किसे मिला? तो यूनकिंग टेक को मिला है। ये है 32 वर्ष की आयु तक दिए जाने वाले $10,000 का रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले यूएस की गणितज्ञ यूनकिन टेक को दिया गया। अगला है इप्सामार नेवी संयुक्त अभ्यास 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो पोर्ट एलिजाबेथ, दक्षिण अफ्रीका। इप्सामार में कौन कौन देश है? इप्सामार में है इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ये तीनों देश है जो कि पोर्ट एलिजाबेथ, दक्षिण अफ्रीका में संयुक्त रूप से इप्सामार नेवी संयुक्त समझौता किया गया है। फिर है G20 देशों के संसदीय अध्यक्ष का 8वां सम्मेलन अक्टूबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ है। इसमें भाग लिए थे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने। G20 संसदीय अध्यक्षता में इंडोनेशिया में जकार्ता में 6 से 7 अक्टूबर 2022 में आयोजित सम्मेलन का भाग लिया था। फिर अगला है 8 नंबर, हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को महिला एशिया कप 2022 में फाइनल में जीतने का खिताब जीता? तो ये श्रीलंका है। फिर है ये थी अक्टूबर 2022 में बांग्लादेश में हुआ था। महिला एशिया कप का 8वां आयोजन हुआ था ये, और फिर जबकि भारत की यह 7वीं जीत थी। भारत ने यह महिला एशिया कप 4 बार वनडे प्रारूप में और 3 बार T20 में विजय हासिल की है। ठीक है, ये इंडिया ने जीता है श्रीलंका को हराकर, और ये बांग्लादेश में हुआ था। फिर है 9वां, पश्चिमी दक्षिण एशियाई जियो साइंस कॉन्फ्रेंस व प्रदर्शनी जियो इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ था। इसके बाद है भारत के किस पड़ोसी देश के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक्टूबर 2020 में अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया? पाकिस्तान है। मतलब एटीएफ से भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। फिर नेक्स्ट है ब्रिटेन को 2022 का सबसे बड़ा पुरस्कार बुकर प्राइज श्रीलंका के सोहान करुणातिलक को दिया गया। उनके किस उपन्यास के लिए ये दिए हैं? उसका है नाम द 7 मूव्स ऑफ मार्ली अल्मेडा। उसका फिर से बताती हूँ नाम, द 7 मूव्स ऑफ मार्ली अल्मेडा। फिर नेक्स्ट है अक्टूबर में जारी विश्व भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की स्थिति क्या है? 107 स्थान है आया है। ये जो है जर्मन की एक गैर सरकारी संस्था वेल्ट हैंगर हिल्फे ने विश्व भूख सूचकांक की रैंकिंग जारी करती है, जिसमें 121 देश की सूची में भारत का 107वां स्थान आया है, जो कि भारत इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता है। इसी के साथ ही मेरा ये प्रतियोगिता दर्पण का दिसंबर महीने का स्मरणीय तथ्य समाप्त होती है। नेक्स्ट मैं आपके लिए कुछ लाऊंगी, इसके लिए थैंक यू आप सबका।